टाइमली यहाँ से भागना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैफिक रास्ते बीच में, बट यस उन्होंने अपने प्लेयर को स्पॉट करा सामने वाले खिलाड़ी को, और डिवोटिया भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में ग्रेनेड है, ये ग्रेनेड दिक्कत में ला सकता है गॉब्लिन को ध्यान देना पड़ेगा कि यही हरकत होती है जो गॉब्लिन को परेशान करती है, बट इस बार टाइमली उन्होंने नॉक निकाला है। अब सारिक्स भी आए हैं, आसान नहीं रहने वाला, बट गॉब्लिन अपने आप को हील अप करने में सक्षम रहे, बट सारिक्स तो शॉट्स करे किया, गॉब्लिन विद द डबल, एक इंपॉर्टेंट फ्रैग निकालकर अपनी टीम को एडवांटेज दिलाई है। बट लेजेट इनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। आर्यन इतनी आसानी से हार नहीं मानते, लेकिन उन्हें हार मानने में मजबूर किया जा रहा है। आर्यन अब खुद रहेंगे अपनी टीम की तरफ से, जो इस फाइट को जीतना चाहते हैं, अपनी टीम को संभालना चाहते हैं, उस ओवरऑल स्टैंडिंग में जंप चाहते हैं, और फाइट 1v1 की तरफ यहाँ पे आ चुकी है। नकुल बैटमैन अपनी टीम को पहले रिवाइव देने का यहाँ पे डिसीजन लेते हुए सामने भी, और रिवाइवल का प्रोसीजर फिलहाल नहीं चल रहा है। आर्यन माइक्रोजी के साथ जरूर है, लेकिन अच्छी कवर आई कुछ सोल के लिए कि उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को रिवाइवल दे दिया। आर्यन अटैक करना चाह रहे नकुल, अभी भी वो टाइम डिमांड कर रहे, डीबीएस उनके हाथ में, स्लोली आगे बढ़ने का वो चांस। डैमेज यहाँ पे इनिशियल दिया गया, गन पे स्विच की हमें देखने को मिल रहा है, ये काफी अच्छा डिसीजन। आर्यन को पता है वहां पे डैमेज दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आईकू सोल इस फाइट को हमें जीते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक्स इतनी कमाल की शुरुआत लग तो रही थी, लेकिन उससे की तरफ तो अंक है जो रैंगल जीती थी टीम, लेके था उनके 120, बट यस इस फाइट के अंदर नॉनेक्स ने एक नया शिकार ढूंढा है, बट उनको देखना पड़ेगा सामने वाली टीम के पास मैन एडवांटेज है। बट जाते जाते शुरुआत करी उन्होंने नकुल को गेम से बाहर निकाल के, बट गॉब्लिन नीड टू बी केयरफुल। सामने वाली जो टीम है वो शॉटगन के साथ इंतजार जरूर कर रही थी, बट लेजेंड का जो लेजेंड ग्रेनेड था वो नॉनेक्स के तोते छुड़ा देगा, और उनको जी हाँ मायावी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स जब इतनी बातचीत इनके ऊपर हो रही है तो फाइट क्यों ना हो जाए। देखिए फाइट भी किनके ऊपर हो रहा है, मान्या कभी साथ हुआ करते थे, आज जो अलग हुए अब एक दूसरे के अगेंस्ट। नकुल डैमेज यहाँ पे दिया गया, लेकिन वेरॉन उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है। कुछ सोल वो भी फाइट बैक करते हुए। ट्रॉय देखना चाहूंगा कि ये फाइट का नतीजा हमें कहां जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि मान्या इनके पास भी है एंगल। मतलब मान्या ने कोशिश बढ़िया करी, शैक के आसपास गाड़ी टिकाई है, उन्होंने शॉट लेने की कोशिश करेंगे। सामने नकुल भी नॉक है, चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स वर्सेस आईकू सोल की ये बैटल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्न ले चुकी है। आईकू सोल की जो प्लेयर है जोकर एंड लेजेंड, उन्होंने हाई ग्राउंड लिया है, उनको पता है कि शायद इस पेड़ के आसपास एक प्लेयर हो सकता है। ग्रेनेड्स कर फ्लश आउट करना जरूर चाहेंगे, बट ट्रॉय को रिवाइव देना ये प्रायोरिटी है। बट मान्या उनका एंगल में अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उन्होंने गाड़ी ली, एक नया ऑफ एंगल बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आईकू सोल को चारों दिशाओं से वो पकड़ सके। बट स्प्रे गॉड उनकी गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी टैंक कर चुकी है, बट रावण आई थिंक इंटेंसिटी और बढ़ेगी अब। बट लेजेंड जिस तरीके से स्प्रे गॉड को डाउन किया, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। मान्या रहेंगे आखिरी खिलाड़ी जिनकी एचपी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, और ऐसे में ग्लोबल स्पोर्ट्स लग तो रहा है कि अब बहुत बड़े मुश्किल में यहाँ पे फंस चुके हैं, जहाँ पे लेजेंड हमने बहुत बार इस खिलाड़ी की भी बात की है, इन रो जीत के आ चुके हैं, दिस इज अ हैट्रिक चांस। और अगर अभी सिचुएशन की हालत देखते हैं, थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और सटल गेम पे, थोड़ा सा और मैन एडवांटेज बनाकर रखते हैं, ये टीम कुछ भी कर सकती है। बट इस फाइट के अंदर मैट किंग्स वर्सेस आईकू सोल, शुरुआत बढ़िया हुई है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है 2 प्लेयर मैट किंग्स के, बट किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को अभी तक बचा रखा है। बट जोकर इस प्ले ने ग्रेनेड फेंका है, कनेक्शन अभी तक तो बना नहीं है, बट मैप के दूसरे कोने पे गॉड लाइक के गॉड्स ने आतंकी को गेम से बाहर निकाला। एक ही ओपी ने भी करारा जवाब दिया है, बट क्लच गॉड की टीम जो आखिरी खिलाड़ी, एक और खिलाड़ी उनके साथ बैठे हैं, वो कब तक बचने वाले हैं। अपोलो को नॉक कर दिया गया, अगले कुछ क्षणों में इनको गेम से बाहर निकालेगा, बट टेरिस पर वो आखिरी खिलाड़ी अभी भी छुपा हुआ है और इंतजार कर रहा है दुश्मनों का। सप्लाइन वेस्टर्न साइड में उनकी फाइट की शुरुआत हुई थी, अंत किया गया, और ओमेगा हालांकि उन्हें रिवाइव देके आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली उस पॉइंट पे। मैट किंग इनका भी एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से। सारी की सारी टीम एजेस पे रुकी हुई है क्रैट, और सबके बीच में वो भिड़ंत कि कौन सेंटर की तरफ बढ़ पाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक गॉडजी इनके खिलाड़ी डाउन है, हालांकि रिवाइवल काफी आसानी से वहां पे दे दिया जाएगा। 4 फिनिश पॉइंट इनके पास, जहां पे जॉनथन उनके पास 2, गॉडजी 1, एडमिनो की तरफ से भी वो 1, लेकिन ये मिड रेंज की फाइट जहां पे आप देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इन्हें भी सर्कल की तरफ जाने की जरूरत पड़ने वाली है, जिनसे इनकी फाइट शुरुआत हुई है। आईकू सोल उन्हें भी सर्कल में जाने की जरूरत पड़ने वाली है, बिट के लिए भी बढ़ चुकी है। साइडलाइन से आप देखिए पंक वो जोकर को फिलहाल वहां पे डाउन करेंगे। गॉब्लिन उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जाने के लिए। गॉडजी बहुत ज्यादा ओपन में, गॉडजी को डाउन किया जाएगा। गॉब्लिन स्प्लैश डैमेज के कारण यहाँ पे डाउन हो सकते हैं, और वो डाउन होते हुए भी हमें देखने को मिल जाएंगे। बैकलाइन से पंक है जो कि कवर फायर दे रहे, और ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे, लेकिन पंक जो पीछे थे सबसे पहले उन्हें ही यहाँ पे गिराया जा चुका है। जॉनथन इनके कंधों पे बहुत ज्यादा बाहर, लेजिट इनके आंखों के सामने ग्रेनेड, बहुत अच्छी टाइमिंग, बहुत अच्छी प्लेसमेंट,
लेकिन स्प्लैश डैमेज के साथ यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा इस पावर। वो भी धीरे धीरे करके कंफर्मेशन निकाल रहे साइड लाइन से, और ये बहुत अच्छा डिसीजन जोनाथन की तरफ से कि फिलहाल रिवाइवल देना वो जरूरी, लेकिन ग्रेनेड क्या इसका जवाब है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, क्योंकि मल्टीपल ग्रेनेड्स उनकी तरफ फेंके जा चुके हैं और लेजेंड बिल्कुल ऑफ गार्ड जाएंगे, और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका अंत किया जाएगा आइकू सोल की तरफ से। पास भी वो एंगल रहने वाला एक्वानॉक्स उन्हें गिराया जा चुका है ओमेगा की तरफ से, लेकिन देखना चाहूंगा कि क्या उन्हें बचाया जाएगा। जवाब रहने वाला है नहीं। ग्रेनेड का जो इफेक्ट था उससे नुकसान सामने भी हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। K9 क्या वो बच पाएंगे? जी नहीं। आइकू सोल वो भी साइड लाइन से हमें अटैक करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब दो टीम्स के बीच में ये भिड़ंत रहने वाली आइकू सोल वर्सेस आइकू 8-बिट, एक प्रॉपर 2v2 की एक्शन जहां पे आइकू सोल के पास वो हाइट का एडवांटेज लो ग्राउंड पे हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे बीस्ट, और इनके लिए यहाँ से बच के निकल पाना बहुत मुश्किल। लेजेंड अगर अपने एंड से वो ग्रेनेड फेंक दे उससे भी यहाँ पे काम बन सकती है। भाई मैं कोई जिंक्स नहीं करना चाहता, बस इंतजार करूंगा। लेजेंड को शायद से थोड़ा तो आइडिया है, बिकॉज जो इनकी बॉडी मूवमेंट चल रही है हर बार उनको अंदेशा है कि वहां पे कोई तो फिर मौजूद है। बस थ्रू द स्मोक किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे बाकायदा। एक आधी बुलेट हिट भी हो गई है इस पावर पे, बट मुझे देखना है कि क्या लेजेंड को 20 के बारे में पता है। गॉब्लिन स्पॉटिंग किया, गॉब्लिन ओवर पीक ना करे, ओवर कमिटमेंट ना ही दिखाए तो बेहतर रहेगा। इट्स अ 2v2 बैटल। 8-बिट के 2 खिलाड़ी, आइकू सोल के 2 खिलाड़ी, गाड़ी 4 दी गई है, इसका मतलब और रोटेशन तो नहीं होगी। बट एक चीज है जो 8-बिट के खेमे में है, खाते में है, वो है उनका जोन। उनको कहीं रोटेट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक स्पॉटिंग हो गई है। बीस्ट जो अभी तक उनकी पोजीशन एक्स फैक्टर थी, अब मुझे देखना है कि कैसे एक्ट करेंगे। बट गॉब्लिन ओपन में रोटेट करते हुए पकड़े गए, शॉट ये जा रहे हैं। एस पावर मिस भी करते हैं। ये तो 2025 की कोई नई चीज है। बहुत नई चीज है क्रैट, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है, और सबसे बड़ी बात गॉब्लिन भी इतने हल्के खिलाड़ी नहीं है कि आप उन्हें डाउन करके जाए। जब दो बेहतरीन खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आते हैं तो यही कुछ मंजर हमें देखने को मिलते हैं। गॉब्लिन उस व्हीकल के इंपैक्ट से भी हमें नॉक होते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीस्ट वो नाम जो कि यहाँ पे डाउन करने में कामयाब। लेजेंड एक लौते खिलाड़ी आइकू सोल की तरफ से मिरामार में भी कुछ इसी तरीके के मंजर थे, और लेजेंड वहां पे आखिर थे, लेकिन लेजेंड